नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुपरिचित कथाकार अंजना वर्मा जी की कहानी फिर कभी बताऊंगा। तो आइए सुनते हैं कहानी। आंटी जी, पेपर पेपर है? रद्दी वाले ने पुकार कर कहा। नहीं भाई, पेपर नहीं है, निहारिका बोली। इस समय वह रसोई में व्यस्त थी। रसोई की खिड़की से सड़क दिखाई देती थी, जहां से वह आवाज देकर निहारिका से पूछ लेता था। परंतु अभी वह खींच गई थी। फिर वह होठों से बुदबुदाने लगी। रोज चला आता है तंग करने, पेपर पेपर। कौन है निहारिका? बैठक से निहारिका के पति संजीत ने अखबार से अपनी नजरें हटाकर निहारिका से पूछा। वह चाय का कप सामने रखे हुए अखबार पढ़ रहा था। उसकी दिनचर्या का यह एक अहम समय हुआ करता था, जब वह सुबह की ताज़ा खबरों को चाय की चुस्कियों के साथ अपने दिमाग में भरा करता था। वैसे उसका थोड़ा ध्यान इस पर भी रहता था कि घर में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया। इसीलिए पूछ बैठा। निहारिका ने जवाब दिया, रद्दी वाला है। तो तुमने उसे बुला क्यों नहीं लिया? खूब सारे अखबार जमा हो गए हैं, अब उन्हें हटा देना ज़रूरी है। बुलाऊंगी किसी ऐसे दिन जिस दिन मुझे फुर्सत होगी। समय असमय चले आते हैं सब। हाँ, बुला लेना, पर देखना इन्हें घर के अंदर नहीं आने देना। ये घर का सामान भी उठा लेते हैं। हाँ बाबा, जानती हूँ। सवेरे का समय उसके लिए सबसे अधिक व्यस्तता से भरा होता था। कितने सारे काम निपटाने पड़ते थे उसे, खासकर रसोई में। और जब वह लंच के कई डिब्बे पैक करती हुई थकती, तो यही सोचती कि स्त्री के अन्नपूर्णा रूप की कद्र करने वाला आज की दुनिया में कोई है क्या? थोड़े से भी पैसे औरत कमाकर लाए तो उसकी पूंछ होती है, परंतु रसोई में औरत अपना सारा जीवन लगा देती है, तो भी न कोई देखने वाला होता है, न समझने वाला। उस दिन वह फिर हाजिर था, रोज की तरह आवाज लगाता हुआ। आंटी जी, पेपर। वक्त वही सुबह का। रसोई में व्यस्त, हाथ में कलछी थामे कढ़ाई में सब्जी को उलटती पलटती निहारिका फिर खींच उठी। मन ही मन कहने लगी, इन लोगों को और कोई वक्त नहीं मिलता। अब सारे काम छोड़कर कौन इन्हें रद्दी पेपर निकाल कर दे, फिर 10-15 मिनट इनके साथ अपना समय बर्बाद करे। पर यह जरूरी भी था। घर में कब तक कबाड़ जमा किए रहती। एक बात उसके दिमाग में आई कि वह उसे बाद में फुर्सत के समय बुला ले। रद्दी वाला एक जाना पहचाना अनाम चेहरा था, जिसको इधर कुछ समय से वह पुराने अखबार बेचने लगी थी। किशोरावस्था पार कर युवावस्था की दहलीज पर कदम रखता एक कुपोषित, बिखरे भूरे बालों वाला चेहरा, जो पहली नजर में गरीब बस्ती में रहने वाले अनगिनत गंदे चेहरों में से एक लगता था, जिसे देखने के बाद याददाश्त की अलमारी उसे सहेजने से इनकार कर देती थी। निहारिका भी तो इधर ही आकर उसे पहचानने लगी थी, कई बार उसे अखबार बेचने के बाद। किस तरह अखबारों का पुलिंदा उसके हवाले करे और उससे पैसे लेकर अपने किवाड़ बंद कर ले। बस इतना सा ही मतलब उसके साथ था। वह कहाँ रहता है, क्या नाम है, क्या धर्म है, उसके परिवार में कौन कौन है, वह क्यों पेपर बेच रहा है, इन सारे सवालों के उठने से पहले ही उसे आंखों से ओझल कर दिया जाता था। वो पेपर बांधकर पैसा थमाकर निकला और इधर घर के कपाट बंद। दिमाग से भी उसे बाहर कर दिया गया। आंटी जी, पेपर। और इस बार तो वह अड़ियल की तरह द्वार पर खड़ा था, आवाज देकर देख रहा था कि निहारिका निकले। आखिर खिड़की से झांककर उसने कहा, तुम 11 बजे के बाद आना। ठीक, कहता हुआ वह चला गया। और उस दिन वह नियत समय पर आ भी गया। निहारिका ने जल्दी जल्दी सारे पुराने अखबार, पत्रिकाएं, रद्दी कॉपियां, डायरियां निकालकर उसके सामने पटक दी। अपने सामने अखबारों, पत्रिकाओं वगैरह का अंबार देखते ही उसके हाथ फुर्ती से चलने लगे और वह जल्दी जल्दी अखबार और कागज अलग अलग छांटकर करीने से थाक लगाकर रखने लगा। यही वह काम था जिससे निहारिका बचना चाहती थी।
लेकिन उसके मन में कोई था जो यही कहता था कि भले ही काम रद्दी खरीदने का ही हो, परंतु कितनी लगन के साथ वह अपना काम कर रहा है। यह विचार आते ही वह हर बार संयत हो जाती और रद्दी तौलवाने के लिए खड़ी रहती, पर दिल न लगता तो मोबाइल से किसी को कॉल करने लगती। उस दिन भी वही हुआ। जब तक वह लड़का अखबार वगैरह संभालता रहा, तब तक वह फोन पर व्यस्त रही। उसके कानों में जैसे ही पड़ा, हो गया आंटी जी, ये देखिए 5 किलो पेपर। निहारिका ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दिया और बोली, ठीक है, अब बताओ मत कि कितना हुआ। जो तौला है तुमने वह सब ठीक है, लाओ पैसे दो। पैसे देकर वह रद्दी वाला चला गया। निहारिका अखबार बेचकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। कितने दिनों से यह काम टाला जा रहा था, पर आज यह काम संपन्न हो गया। चलो, घर थोड़ा साफ तो हुआ। उसके लिए रोज की दिनचर्या वही थी। सुबह उठो, लंच बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, पति ऑफिस जाएं। तब तक वह मशीन की तरह हाथ चलाती रहे। इस बीच अपने मन का कुछ करना तो ऐसा ही था जैसे रात में सूरज को ढूंढना। 2 दिनों बाद फिर वही पहचानी आवाज सुनाई पड़ी, आंटी जी। इस बार निहारिका पूरी तरह झुंझला उठी। इसे यही समय मिलता है आने का, और एक मेरा ही घर। मोहल्ले में कहीं और रद्दी अखबार लेने क्यों नहीं जाता है? जानता है कि इस समय मुझे फुर्सत नहीं रहती है, पर इसे यह समझने से क्या मतलब? इसका अपना रोजगार होना चाहिए। यह फिर आदम का। 2 दिनों में ही कहाँ से जमा हो जाएंगे अखबार? उसने रसोई से झांका। वह सिर पर टोकरी लिए खड़ा था, प्रतीक्षारत। वह तेजी से निकली और तल्ख स्वर में कहा, क्या हर दिन तुम चले आते हो? अभी तो परसों पेपर लेकर गए हो। रोज रोज क्या पेपर निकलेंगे? नहीं आंटी जी। यह कहते हुए वह उसके सामने अपनी टोकरी लेकर खड़ा था। टोकरी उसने नीचे रखी और उसमें से कुछ कागजात निकालकर उसके आगे बढ़ाए। अचंभित होकर उसने कहा, ये क्या है? ये शायद आपकी जमीन के कागज हैं, पर तुम्हें तुम्हें कैसे मिले? जमीन के कागज। ये 3 शब्द सुनते ही वह हकलाने लगी और समझ गई कि उसकी या संजीत की गलती से ऐसा हुआ है। क्या होता यदि यह कागजात लौटाने न आता? पल भर में उसने कितना कुछ सोच लिया। अपनी लापरवाही, बेचारे इस गरीब की ईमानदारी और नेक नियति, उसके कागजात लौटाने के लिए परेशानी उठाकर धूप में उसका आना और उसकी चीज उसे सौंपना। इन गरीबों के बारे में अमीरों के विचार कैसे होते हैं? जब उसने कुछ कहा तो उसका ध्यान टूटा। उस रद्दी वाले ने कहा, आंटी जी, उस दिन आपने उन पत्रिकाओं के साथ कई कागज भी तौल देने के लिए कहा था। मैंने तौल दिए सब, पर जब घर जाकर कागज और पेपर छांट रहा था तो समझ गया कि गलती से आपने जमीन का कागज रद्दी में रख दिया था। इसीलिए मैंने इसे संभाल कर रख लिया था और लेता आया। ज्यादा दिनों तक मेरे पास रहता तो अखबार में मिलकर गुम हो जाता, इसीलिए इसे जल्दी लेकर चला आया। निहारिका आवाक उसका मुंह देखती रही। कानों में पति के स्वर गूंजते रहे, उन्हें अंदर मत आने देना। निहारिका ने उसके चेहरे की रेखाओं को पहचानने की कोशिश की कि वह ऐसे मामूली पर एक सच्चे व्यक्ति को याद रख सके, एक धूल भरे चेहरे को जिसे कोई पहचान नहीं पाएगा, समय की गर्द से बचाकर अपनी याददाश्त में सुरक्षित रख सके। निहारिका ने उसे 100 का एक नोट देते हुए कहा, यह रख लो। नहीं जी, ठीक है। निहारिका झेंप गई। सोच नहीं पाई कि उसकी इंसानियत का बदला कैसे चुकाए। उसे लगा कि सारे हिसाब किताब कभी बराबर नहीं होते, किसी न किसी का हाथ तो ऊपर रहता ही है। जब जो होना होगा हो जाएगा। हार कर उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? इमरान। तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी, माँ है और एक बहन है। कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं की परीक्षा नहीं दे सका। क्यों? वह चुपचाप उसकी ओर देखता रह गया। उसने कितनी बातें किसी अनजानी भाषा में कह दी। वह कुछ समझी, कुछ नहीं।
उसके बारे में जानने की उत्कंठा जोर मारने लगी। इतनी गरीबी में उसके भीतर एक सच्चा इंसान बचा हुआ है, आखिर कैसे? फिर कभी बताऊंगा। एक सूखी मुस्कुराहट उसके सूखे होठों पर फैल गई और उसकी आंखों में बादल के कुछ टुकड़े तैराए। यह कहकर वह चला गया। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।